हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, वर्गीकरण एवं उद्विकास। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज़, वेरिएशंस एंड रिलेशनशिप के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो आज हम क्लासिफिकेशन के साथ में एवोल्यूशन भी स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में कुछ चेंजेस होते जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होते जाते हैं और ये डेवलप्ड कैरेक्टर उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो एक लंबे समय बाद यदि उससे स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, बहुत सारे डेवलप्ड कैरेक्टर्स मिलते हैं जो उसकी अर्लियर स्पीसीज़ में या उसकी अर्लियर ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं थे। तो इस प्रकार एक नई स्पीसीज़ फॉर्म होती है। तो एवोल्यूशन रेस्पॉन्सिबल होता है नई स्पीसीज़ को फॉर्म करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। Organisms are identified on the basis of their body design in form and function। जो ऑर्गेनिज्म होती है वो बॉडी डिजाइन यानी कि शरीर रचना और फंक्शन से ही पहचानी जाती है। 2 सेंचुरी एगो, लगभग 2 शताब्दियों पहले की बात है, इट वॉज कंसिडर्ड दैट प्रेजेंट लिविंग स्पीसीज अपीयर्ड ऑन अर्थ इज एक्सिस्टिंग फॉर्म। यानी कि 2 शताब्दियों पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका अस्तित्व शुरुआत से ही है। यानी कि जब अर्थ बनी थी तब से ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है। स्पीसीज वाज थॉट टू बी फिक्स्ड एंड इम्यूटेबल, यानी कि ये जो स्पीसीज है ये अचल है, दृढ़ है। मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, ये शुरू से ही मौजूद थी और आगे भी रहेगी। Now it is established that a species change slowly over generation। तो अब ये माना जाता है कि जो स्पीसीज है इनमें चेंजेस होते जाते हैं धीरे धीरे ओवर जनरेशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चेंजेस होते जाते हैं। इट मीन्स सम जनरेशन में एक्वायर ए कैरेक्टरिस्टिक विच वाज नॉट प्रेजेंट इन अर्लियर जनरेशन। तो चेंजेज हो रहे हैं, इसका मतलब इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं वो इनकी शुरुआती जो जनरेशन्स थी, शुरुआत की जो पीढ़ियाँ थी उनमें नहीं थे। ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी इन स्पीसीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति और डाइवर्सिटी का मतलब होता है फैलाव, यानी कि जातियों की उत्पत्ति और उनका जो वितरण है वो एवोल्यूशन के बेसिस पे ही किया जाता है। In the course of evolution, the various groups of plants and animals have developed। यानी कि एवोल्यूशन से ही जो वेरियस ग्रुप है प्लांट के, एनिमल के, वो विकसित हुए हैं। जब एक कोई प्लांट स्पीसीज है तो उससे बहुत सारी प्लांट स्पीसीज डेवलप हुई, एनिमल स्पीसीज से बहुत सारी एनिमल स्पीसीज डेवलप हुई, तो इनकी जो ग्रुप्स बने हैं वो एवोल्यूशन से ही हैं। मैनी डिफरेंट फॉर्म हैव evolved, each adapted for particular environment। देखिए मैंने डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग जो फॉर्म्स हैं वो यानी कि इनका उद्भव हुआ है अडेप्टेड का मतलब अडेप्ट किया है फॉर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के या पर्टिकुलर किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहने से कुछ डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, यानी कि कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं। एवोल्यूशन आल्सो एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट स्पीसीज रिसेंबल, यानी कि एवोल्यूशन ये भी बताता है कि जो वेरियस स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है, वो रिसेंबल हुई है। और ये किसके बेस पर बता रहा है? देखिए, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट दे ऑल आर रिलेटेड बाय डिसेंट विच हैव कॉमन एंसेस्टर। तो इसका मतलब है कि इनके अगर करैक्टर्स को जांचा जाए तो इनकी जो वंशज हैं उनका पूर्वज एक ही माना जाता है, यानी कि इनके करैक्टर्स से जो वंशज हैं उनके करैक्टर्स को अगर उसके वंशज जो पूर्वज हैं इनके करैक्टर से अगर मिलाया जाए तो मैक्सिमम करैक्टर्स इनके मैच करते हैं।
आगे देखिए इसमें द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम ए सिंगल ancestral species of a variety of forms which occupy somewhat different habitat is called adaptive radiations। तो ये अनुकूली विकिरण मानी जाती है। एडेप्टिव जो रेडिएशंस होता है इसका मतलब होता है कि एक ही स्पीसीज के वितरण से, अगर मान लिया एक ही स्पीसीज है और वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में चली जाती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेज आ जाते हैं। तो वो चेंजेस किसके कारण आते हैं? वो आते हैं डिफरेंट हैबिटेट के कारण, यानी कि उनके आवास के कारण उनके अंदर चेंजेज आ जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम ए सिंगल ऑनसेस्ट्रियल, यानी कि एक जो सिंगल एस्ट्रियल स्पीसीज का मतलब है पूर्वज ऑफ ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। तो इनसे यानी कि एक ही पूर्वज से या एक ही वंशज से बहुत सारी वैरायटीज़ फॉर्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। और एडेप्टिव रेडिएशन का मेन रीजन होता है डिफरेंट हैबिटेट। जो जिस हैबिटेट में रहेगा वो उसी के अनुकूलित हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू अगर समझे, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है हमारे पास में। देखिए ये है एक वॉकिंग एंसेस्ट्रल प्रिमिटिव इंसेक्टिवोर, एक पूर्वज माना है इसको। इंसेक्टिवोर का मतलब होता है जो इंसेक्ट्स को खाता है, चींटीखोर बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जो स्पीसीज दिखा रखी है इसके चारों ओर, ये सारी की सारी इसी से मानी जाती है कि ये इसी से डेवलप हुई है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हम देखें तो यह है फोसोरियल और ब्रोविंग मोल, तो ये इसी के जैसे स्पीसीज है। ये बिल बना करके रहता है, फोसोरियल का मतलब होता है बिलों में रहता है। रनिंग कार्निवोरस चीता, ये तेज दौड़ सकता है। रनिंग हर्बीवोरस डियर, तो ये हर्बीवोरस है। इसके अलावा स्विमिंग सील, सील है वो तैरना जानती है। इसके करेक्टर्स, इसमें करेक्टर्स देखिए हैबिटेट के कारण आ गया कि कुछ जो इसके वंशज हैं वो यानी कि जो वाटर एरियाज हैं वहाँ पर रहने लग गया, तो धीरे धीरे तैरना सीख गई। इसके अलावा लिपिंग कंगारू, ये उछल कूद करके चलता है, यानी कि उछल करके चलता है, जंप कर सकता है। इसके अलावा एरोबियल क्लाइंबिंग स्क्वायरल, तो क्लाइंबिंग यानी कि ये छलांग लगा करके हवा के अंदर चढ़ सकती है ऊपर। फ्लाइंग बैट, ये बिल्कुल उड़ सकती है। इसके अलावा एरोबियल ग्लिडिंग फ्लाइंग स्क्वायरल, तो ये यानी कि फिसल करके चल सकता है, ये भी एक स्क्वायर है। इसके अलावा एरोबियल हैंगिंग स्लोथ, ये लटक सकता है किसी पेड़ की शाखा से। तो इस तरह से ये वॉकिंग, ये चल सकता है। तो कुल मिलाकर के इनका जो पूर्वज माना जाता है वो पूर्वज एक ही है। तो इसके कुछ वंशज हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ के ऊपर चले गए और उन्हीं के अकॉर्डिंग धीरे धीरे लाखों वर्षों में ये अनुकूलित हो गए और उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर कैरेक्टर्स डेवलप हो गए। तो मान लिया एक है वो वाटरली एरियाज़ में चला गया, एक फॉरेस्ट एरियाज़ में चला गया, फॉरेस्ट एरियाज़ में चला गया। तो खाने के लिए और उनके हैबिटेट के लिए ये इन्होंने अडेप्ट कर लिए, कैरेक्टर्स को डेवलप कर लिया। आगे हम देखें इसमें द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स डार्विन। इसका नाम आप लर्न करेंगे, चार्ल्स डार्विन। ये बहुत बड़े फिलोसफियर थे, दार्शनिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले इवोल्यूशन का आइडिया दिया था और अपनी बुक लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप और रेफर्ड एज प्रिमिटिव, यानी कि पहली जो ऑर्गेनिज्म है और उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, यानी कि वो पहले भी वैसी थी, आज भी वो ऐसी ही है, तो उनको हम प्रिमिटिव मानते हैं, लोअर टाइप के ऑर्गेनिज्म मानते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप आर रेफर्ड एज प्रिमिटिव और
lower organism, while in other upper group are called advanced और higher organism। जिनमें एवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे उन्होंने करेक्टर्स को डेवलप किया है, वो हायर ऑर्गेनिज्म मानी जाती है। प्रिमिटिव ऑल्डर आर सिंपलर एंड यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो यंगर मानी जाती है, प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल मानी जाती है, और जो यंगर है, एडवांस है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। आगे देखिए, इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्रिमिटिव कहेंगे, और ये एडवांस ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से डिफरेंट होती है। तो द ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशियंट बॉडी डिजाइन, जिसमें पुराने टाइप का बॉडी डिजाइन हो, और दैट हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच आर कॉल्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। यानी कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि इनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो इसलिए इनको प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑन द अदर हैंड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म दैट एक्वायर्ड देयर पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन। तो इन्होंने अर्जित किया है, गेन किया है, एक्वायर्ड किया है एक बॉडी डिजाइन, यानी कि करेक्टर्स को इन्होंने डेवलप किया है। तो ये एडवांस ऑर्गेनिज्म मानी जाती है, हायर ऑर्गेनिज्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विल एडवांस ऑर्गेनिज्म बी सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वाई। तो जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है वही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक ही है। तो हम कह सकते हैं यस, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म विल बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इन फैक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म और द यंगर ऑर्गेनिज्म, इनको यंगर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सिंस कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन इंक्रीज ओवर एवोल्यूशनरी टाइम, इट कैन बी said that advanced younger organism will be more complex। तो एवोल्यूशनरी टाइम यानी कि समय के साथ में इनका एवोल्यूशन हुआ है, और इनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते गए, और कॉम्प्लेक्स से यानी कि इनके करेक्टर्स डेवलप होते गए। तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म या एडवांस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के साथ में एवोल्यूशन को स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन करने की। थैंक्स।